अरे बिंदी, ये चिप तेरे पास कहाँ से आया और क्या है इसमें? नहीं पता, लंबू तो उसने कहा था कि इसमें वीडियो होते हैं। एक काम करते हैं, मैं मम्मी का फोन लाता हूँ, फिर उसमें डाल के देखते हैं। अभी सब ठीक? नहीं भैया जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हम आराम कर ले। हाँ 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 अरे बबलो, बबलो नला सो जाना। हाँ सुनो, भैया जी को आराम करना है, कमरे में ले जाओ। हाँ? और ध्यान रखना भैया जी का। जी भैया जी। माई बिल्कुल फिक्र मत करना, उस कचली का साया तक आपके बेटे के आसपास नहीं मंडराने देंगे हम। उन दोनों के बीच का जो तार है ना, वो काट दिए हम। दे मुझे। शुभम, एक काम करते हैं, मैं मम्मी का ध्यान भटकाता हूँ और तू देख इसमें क्या है, नहीं तो मम्मी आके अपना फोन ले लेंगी। भैया, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी जान खतरे में। दयानंद से शादी करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी जान खतरे में भैया, प्लीज आकर हमें बचा लो, वो मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। तुम मरो। पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी। पल्लवी दीदी क्या हुआ? पैसों की लालच में तूने पल्लवी दीदी का खून किया, एक छोटे से बच्चे को बिन मां का कर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी पुलिस को बुला के लाऊंगी। तो सही छोड़ मुझे, छोड़। क्या हुआ भैया? आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे बड़े भाई हैं, माँ बाप है, परिवार है। हम मर जाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। सालो निठल्लो, भैया जी कब से फोन कर रहे तुम लोगों को? उठाया क्यों नहीं? कहाँ है फोन तुम लोगों का?
बेटी को जो वादा किए थे आज हम वो निभा कर ही रहेंगे। सिर्फ दोस्त नहीं, बाप होने का भी फर्ज पूरा करेंगे। इंस्पेक्टर साहब आइए, इसने मारा पल्लवी दीदी को। क्या बोल रही हो तुम? पेड़े लेकर कौन आया था? मैं। तो किसने मारा फिर मेरी पल्लो को? जहर वाले पेड़े ये लेके आई थी और इसी ने भाभी जी को खिलाए थे। अरे ये जलती थी इनसे। क्यों काजल, हमारा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि पैसों के लिए भाभी जी को मार दिया? लंबू दोस्त और माई के पापा ने मेरे मैया के खिलाफ खवाई थी। उन्हें जेल भिजवाया। क्यों किया लंबू दोस्त? तुम दोस्त हो ना माही की, तो हमारी भी हुई। हम तुम्हारे पापा को सिर्फ ढूंढेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने लेकर भी आएंगे। की पुड़िया, 10 मिनट में हम निकलने वाले हैं। बाहर आ। तू रो क्यों रही है? अब तूने हमारी जितनी मुसीबतें बढ़ानी थी बढ़ा दी। तेरे कारण हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही है? क्या होगा इससे? चल जल्दी बाहर आ। कान में सरसों तेल डालकर रुई भर ली है क्या? हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी आने वाली है और तेरे मामा पुलिस थाने गए। जब तक नहीं आए तू यहीं रुक और कृपया करके इस बार फुदकती हुई बाहर मत चले जाना। किस्मत फूटी, तेरे कारण हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तुम दोनों माँ बेटे यही चाहते थे ना? मिल गई कलेजे को ठंडक? इससे अच्छा तो तू अपने बाप के पास जाती। और उसी का खून चूसती। तू जानती है ना तेरा बाप कौन है? तेरा वही लंबू दोस्त अविराज। जितना सहना था ना सह लिया हम लोगों ने। अब और नहीं सहेंगे। तेरे नखरे और तेरे बाप की नौटंकियां हम नहीं झेलने वाले।
बख्श दे हमें और कहीं चली जा। ये फोन यहाँ कैसे आया? नहीं आई। मेरी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, बिंदी का बाप का। अगर तेरी मैया ने तुझसे कोई बात छुपाई तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे तेरे पापा का सच जानकर बहुत बुरा लगता। बुरे लोगों को मन से लगाने से अपना ही नुकसान होता, इसलिए आगे से उनके बारे में कोई बात मत कर। इस दुनिया में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं है। शुभू, तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी कर। हाय, क्वीन लाडली स्पीकिंग। हाय लाडली, मैं माही बोल रहा हूँ। हे माही, कैसे हो? लाडली बिंदी है क्या? उससे बात करवा दो। रो रही है कहीं, उसकी मम्मी को वापस जेल भेज रहे हैं इसलिए। पर रोना तो मुझे चाहिए, उसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। ओह नो, मैं पापा से बात करता हूँ, वो शायद बिंदी की हेल्प कर पाए। तुम बात करके देख लो। अच्छा मैं रखती हूँ, हमें अभी निकलना है। ओके, मैं पापा से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। आई हेट गंदी बिंदी। काश माही के पापा मदद कर पाते, कम से कम हमें अपना घर तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे माई, क्या कर रही है? उड़ जाएगी चिड़िया। अरे माई, मजा आ गया तो, है कि नहीं? शांति मिल गई। हाँ। चुड़ैल से छुटकारा मिला, सब तुम्हारी वजह से। अरे शांति तो मिल गई है, अब समय है थोड़ी लक्ष्मी प्राप्त करने का। लीजिए। अरे दोनों लीजिए माई। नहीं नहीं, अरे लीजिए, इतना अच्छा अभिनय किया है आपने। अभी के सामने बीमार होने का जो नाटक किया है आपने, सच में मुझे लगा सच में बीमार हो गई थी। लल्ला, तुमने भी तो हमरे लल्ला के लिए इतना कुछ किया, तो एक बीमारी के हम तो 50 बीमारियों के लिए नौटंकी कर सकते हैं और आंसू निकाल सकते हैं। हाँ, माता रानी तुमको खूब तरक्की दे, जीता रह और जीतता रह। सफा सफा। पापा, अरे आओ इधर आओ बेटा, आओ। क्या हुआ? पापा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे बताओ बेटा, हेल्प क्या होती है? आप बताइए। टीवी चाहिए ना? बल्ला टूट गया है क्या? या वो क्या कहते हैं आप खेलते हो ना जो वीडियो गेम, वो नया ला कर दे, नया नया आ गया है। नहीं पापा, इनमें से कुछ भी नहीं। मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मी जेल में है और आप पुलिस अंकल से बात करके उन्हें बाहर निकलवा सकते हो।
उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। पापा प्लीज प्लीज हेल्प कर दो ना। जेल में डाल दिया आपके दोस्त की माँ? मैं जानता हूँ आपकी दोस्त को। हाँ। एक मिनट नंदू, माई को लेके जाओ आराम करने के लिए। माई आप आराम कीजिए आराम से, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ। शाबाश, रात को मंचूरियन फिर से खाएंगे। आओ बेटा बेटा। अब बताओ, हम कैसे जानते हैं आपकी दोस्त को, कहाँ मिले थे, कुछ बताओगे? हाँ पापा, आपने स्कूल फंक्शन में उसे अवार्ड भी दिया था। उसने अपने पापा की ड्राइंग भी बनाई थी और आपने उससे उसके पापा के बारे में पूछा था। मेरी फ्रेंड का नाम है बिंदी। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मैं और मैया तब फिल्म देख रहे थे, तब मेरी मैया ने कहा कि मेरे पापा बिल्कुल रणवीर सिंह जैसे दिखते हैं। लड़की, मेरा विश्वास है कि माता रानी आपको आपके पिता से बहुत जल्द मिलवाएगी। याद आया? हाँ हाँ बेटा, याद तो आ रहा है कुछ कुछ। बिंदी की मम्मी जेल में है। थोड़े दिन पहले वो बाहर भी आई थी, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा जेल ले जा रही है, वो भी कल। काजल, आप काजल के बारे में क्या कहना चाह रहे थे तुम? बिंदी। किसी बहुत बुरे इंसान ने उन्हें जानबूझकर फंसा दिया। कहीं माही काजल के बारे में तो नहीं बात कर रहा? लेकिन काजल का तो ना पहले कोई बच्चा था, ना जेल में हुआ, और ना हम तक तो खबर पहुंची जाती। राज चाचू ने कहा था कि वो बिंदी की हेल्प करेंगे, लेकिन वो खुद बीमार हो गए। एक मिनट बेटा, राज चाचू बिंदी की मदद करने वाले थे? मतलब वो ये सब जानते थे? हाँ। लेकिन अब वो बीमार है। पापा प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो ना। अब काजल जेल में है और बिंदी की माँ भी वैसी ही हालत में। अविराज उसकी मदद करने वाला था। ये संजोग है या इनके आपस का कोई संबंध? कहीं ये बिंदी काजल और अवि की बेटी तो नहीं है? क्या बिंदी ही वो तार है जिसने काजल और अविराज को जोड़ा हुआ है, और अविराज ये बात जानता है? क्या इसीलिए वो हमारे साथ गद्दारी करने के बारे में सोच रहा था? इसका मतलब पक्का बिंदी अविराज और काजल की बेटी है।